वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस इज हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपरटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सिंपल वे में हम हाइपरटेंशन के ऊपर एनसीवी बनाते हैं। ठीक है, ये फ्रंट पेज बना लेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, जिसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, बायोडाटा बेसिकली। इसके अंदर नेम, एज, सेक्स, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पेशेंट की। ठीक है, ये डायग्नोसिस तक डायग्नोसिस हो जाएगा हाइपरटेंशन। इसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम सारा का सारा। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे हम। ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री हो जाएगी। ये फैमिली कंपोजिशन टेबल हो जाएगा। इसके नीचे हो जाएगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बाद हम लिख लेंगे मैरिटल हिस्ट्री, मैरिड है अनमैरिड है जैसे भी है। फिर एनवायरमेंटल हिस्ट्री लिखेंगे हम। एनवायरमेंटल हिस्ट्री के बाद में हम लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, ये सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हो जाएगी। और सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बाद में न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, भाई पेशेंट कैसा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दिन में कितनी मील लेता है, कितने ग्लास पानी पीता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। इसके बाद में हम लिखेंगे पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की। यहाँ से इसमें आएगा हाइजीन हिस्ट्री कैसी है। हाइजीन के बाद हेल्थ हैबिट्स क्या क्या हैं पेशेंट की, जैसे कि स्लीप पैटर्न कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद एलिमिनेशन हैबिट लिखेंगे पेशेंट की, जैसे ब्लैडर फ्रिक्वेंसी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सेम बाउल फ्रिक्वेंसी कितनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कोई उसके अंदर एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट हो रही है क्या। इसके बाद हम अदर हैबिट रिलेटेड लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, तंबाकू, ड्रग एडिक्शन तो नहीं है। फिर हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखेंगे। ठीक है, इलनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं हम सारी की सारी, जैसे कि पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। इलनेस इन चाइल्डहुड, इलनेस इन एडल्टहुड। ठीक है, कोई सर्जरी, ये सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। पहले हम पास्ट का लिख लेंगे फिर प्रेजेंट का। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रीज़न फॉर सीकिंग मेडिकल असिस्टेंस, किस लिए आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस की। इसके बाद ऑनसेट ऑफ इलनेस कितना टाइम से है। फिर प्रीडिस्पोजिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, क्या क्या कारण रहेंगे। साथ में इसके बाद में लिख लेंगे हम इफेक्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑन डेली लाइफ एक्टिविटी, पेशेंट की डेली लाइफ एक्टिविटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे बीमारी की वजह से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट कंप्लेन लिख लेंगे, क्या क्या समस्या है प्रेजेंट में। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, जिसमें सारी की सारी वाइटल साइंस हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस हो जाएगा, फिर वाइटल्स लिख लेंगे हम। वाइटल्स के बाद हेड एंड नेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फिर आई या नोज एंड थ्रोट, अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं तो। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, ऐसे कर करके हम सारी जो भी सिस्टम्स रहेंगे बॉडी के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे अगर उनमें कोई चेंजेस मिल रहा है तो। इसके बाद में हम डिजीज डिस्क्रिप्शन के ऊपर आएंगे। डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हाइपरटेंशन के बारे में लिख लेंगे हम, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार का होता है। फिर हम कॉजेज लिख लेंगे, क्या क्या कारण रहेंगे एंड रिस्क फैक्टर रहेंगे। इसके बाद सिम्टम्स, और सिम्टम के बाद मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम मेडिकेशंस के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, मेडिकेशन चार्ट बना लेंगे ये पूरा का पूरा। इसके बाद हम लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीवी बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट, पेशेंट को असेस करेंगे। और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे हम। ठीक है, जिसके ऊपर हम एनसीवी बनाने वाले हैं अभी। ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डेफिशिएंट नॉलेज, एक्यूट पेन एंड इनइफेक्टिव कॉपिंग। इसके बाद हम एक एक करके एनसीवी बनाएंगे। ये सिंपली एनसीवी बना हुआ है। ठीक है, यह पहला एनसीवी हो जाएगा हमारा, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको, पॉज करके लिख लें आराम से, वीडियो क्वालिटी हाई कर लें बस। इसके बाद सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा कौन सा, रिस्क फॉर प्रोन बिहेवियर। सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगला एनसीपी लिख लेंगे हम, एक्यूट पेन। इसके बाद अगला हो जाएगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन।
अगला एनसीपी हो जाएगा हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं इसकी वजह से, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे कुछ। कॉम्प्लिकेशन के बाद समरी, ये समरी हो जाएगी हमारी। समरी के बाद हेल्थ एजुकेशन, और लास्ट में लिख लेंगे हम, ठीक है, ये हेल्थ एजुकेशन हो गई हमारे। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है या फिर एनसीपी बनाया है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है, ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके फीडबैक अपना ज़रूर दें। थैंक यू।